मैमुना नमाज पढ़ रही थी, शेर बकरियां चरा रहा था और शेर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ, जो दिलों की राज खूब जानता है। हमेशा की तरह आज भी मेरी खुलूस, मेरी दुआएं और मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। अल्लाह आपको सदा ईमान की सलामती के साथ रखे और खुशूसी माला माल रखे, आमीन। हमारे तारीख़ में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अन्हा का है। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुज़र गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन बैठे हदीस मुबारका पढ़ रहे थे तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि का फरमान पढ़े, जिसका मफ़हूम ये था, जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह के उम्र में नहीं पहुंचा, या पहुंचा भी तो किसी वजह से निकाह नहीं किया और वह मुसलमान मर गया। और मुसलमान मर्दों और औरतों को जन्नत में आपस में निकाह कर दिया जाएगा। जब ये हदीस पाक पढ़ें तो दिल में ख्याल आया, यहाँ तो इस दुनिया में निकाह नहीं किया, जन्नत में निकाह तो होना ही है, मगर मेरी बीवी कौन होगी? तो वो दुआ किए, या अल्लाह मेरी बीवी कौन होगी इस दुनिया में दिखा दे। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं, काले रंग की औरत है, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की देश की है, हफ्सा की देश का रहने वाली है। और वो क्या कहती है, मैं मोमिना वलीद हूँ, मैं हबशा में रहती हूँ, पता मिल गया, आँख खुल गई, तहज्जुद का वक्त हो गया था, तहज्जुद का नमाज पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, फिर नमाज फजर बाजमाते नमाज अदा किए और सवारी लेकर अब्दुल बिन ज़ैद बशरा गए। वहाँ पे लोग बहुत इस्तकबाल किया, हजरत का नाम ही बहुत बड़ा था। बैठाए और बोले, बताए बगैर कैसे आना हुआ, खैर तो है ना? आपने पूछा, यार ये तो बताओ, यहाँ मोमिना वलीद कोई रहती है? लोग हैरान होकर पूछा, हजरत आप इतने दूर से चलकर मोमिना वलीद से मिलने आए हैं। आपने फरमाया, क्यों, उससे कोई नहीं मिल सकता क्या? नहीं हुजूर, वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हुजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं? हुजूर, काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है, और कोई हंस रहा हो तो उसे देखकर रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी हमारी बकरियां लेकर जंगल में की तरफ गई है, आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी। आपने बोला, असर किसने देखा? कहा, वो किस सिमत गई है? लोगों ने कहा, हुजूर जंगल ना जाए, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है? लोगों ने आपको बता दिया। आप फरमाते हैं, मैं जंगल निकल गया। जंगल में गया तो वाकई खौफनाक जंगल था, जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई न कोई जानवर खड़ा था। कुर्बान जाऊं उस औरत की शान पर,
कि उस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने इसकी बकरियां को खाया नहीं। इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दे तो क्या करे। इस अकेली औरत किस किस को रोकेगी। खैर आप फरमाते हैं, वो जंगल में जहाँ जगह थी लोगों ने बताया था, मैं वहाँ पहुँच गया। मैं वहाँ पहुँचा तो मंजर देखकर हैरान हो गया। दो हैरान कर देने वाली मंजर थी। पहला, मैमूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी, जय नमाज बिछाकर नौफिल नमाज पढ़ रही थी। बकरियां चराना तो एक बहाना था। ये तो बहाना था किराना कशी का। लोग यही समझते थे कि मैमूना सारा दिन बकरियां चराती है, मगर मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा क्या देखा, मैमूना तो नमाज पढ़ रही है, तो फिर बकरियां कौन चरा रहा है। बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। आप फरमाते हैं, मैमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहा था। मैमूना नमाज पढ़ रही थी, शेर बकरियां चरा रहा था और शेर उनके इर्द गिर्द घूम रहा था। अगर कोई बकरियां भागती थी तो शेर का काम था शरारत करके उस बकरिया को लेकर आना और वहाँ पे छोड़ देना। फिर बकरियों को कुछ नहीं बोलता था। मैं हैरानो परेशान खड़ा था, ये कैसे हो गया, ये फितरत कैसे बदल गई। लोग कहते हैं कि फितरत नहीं बदलती, मगर ये शेरों और बकरियों में यारी कैसे हो गई। आप फरमाते हैं, मैं दंग परेशान खड़ा था। मुझे ये भी पता नहीं था मैमूना कब नमाज पढ़ के फारिग हो गई और मुझे मुखातिब होकर कहती है, ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ तक आ गए। आप फरमाते हैं, मैं हैरान हो गया, इससे पहले तो आपसे कभी मुलाकात नहीं हुआ, तो मैमूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चल गया। आप फरमाते हैं, हजरत मैमूना से सवाल किया, इससे पहले तो कभी हमने आपसे मुलाकात नहीं किया, तो आपको मेरा नाम कैसे पता चला। जवाब मिला, हजरत मैमूना वलीद फरमाती है, अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में बताया है, वही अल्लाह ने मुझको भी तेरे बारे में बताया है। आप फरमाते हैं, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यही थी। तो मैमूना वलीद से हमने पूछा, ये बताओ शेरों और बकरियों में यारी कैसे हो गई। हजरत मैमूना वलीद फरमाती है, जब से हमने अल्लाह से सुलह कर लिया है, उस दिन से इस शेरों ने मेरे बकरियों के साथ सुलह कर लिया है। मोहतरम अजीजो, आप सभी अल्लाह से सुलह कर ले, अल्लाह से यारी लगा ले, कहीं देर ना हो जाए। रब के साथ ताल्लुक अपना मजबूत कर ले। कितने साल गुजर गए, हमने कोई अल्लाह की बात न मानी, लेकिन वो खिला भी रहा है, पिला भी रहा है और दिखा भी रहा है। हमारा अमाल देखिए, हमारी काम देखिए, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अमाल देखिए को हम कौन कौन से गुनाह नहीं करते, लेकिन अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को छुपाते रहें। हमें रिज़्क भी देता है, हमें पानी भी देता है, मुआशरे में हमें इज्जत भी देते हैं, लोग मुझे एहतराम भी करते हैं।
अगर हमारे अमाल के मुताबिक अल्लाह पाक हमें रिज़्क देता तो आप सोचिए हमारा अंजाम क्या होता, हमारी इज्जत क्या होती, हमारी वक़ार क्या होता। लेकिन क्या ही शान है पाक परवरदिगार की, उसने कभी भी हमारे अमाल के मुताबिक हमारे बर्ताव नहीं किया। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह पाक की तरफ रुजू कर लीजिए, अल्लाह पाक से सुलह कर लीजिए। ज़िंदगी के हर काम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।